ओके, तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट नर्व इम्पल्स। इस वीडियो के अंदर अपन जो सिनेप्स की प्रक्रिया होती है नर्व इम्पल्स, जो काफ़ी टफ समझी जाती है कि बहुत क्रिटिकल सी लगती है, तो उसको अपन बहुत शॉर्टली समझेंगे। तो इसमें पूरा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कंप्लीटली अपन देख सकते हैं, बट उसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। व्हेन स्टिमुलस डिपोलराइज द मेम्ब्रेन, यहाँ पे मेम्ब्रेन से मतलब क्या है, नर्व जो होता है, नर्व फाइबर जो होता है, उसके अंदर जो एक्सोन वगैरह जो पार्ट होते हैं, उसके मेम्ब्रेन को जो है, स्टिमुलस का मतलब होती है कि सूचना, यानी कोई संवेदना जब इस नर्व की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करती है, डीपोलराइज। अब इससे पढ़ने से पहले आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर मैंने डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, वो सभी जो है वो डिस्कस कर रखा होगा। उसके अंदर आपको जाके देखना है कि इसमें डिपोलेशन किसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन क्या होती है, स्टिमुलस क्या होता है, वो सब उसमें बता रखा है मैंने बेसिक। उसके बाद एपी जनरेट होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल जो होता है उस पर्टिकुलर साइड जो एरिया है उस पर क्या होता है, जनरेट हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे ये नर्व न्यूरॉन है, इसका जो एक्सोन, इसको अपन यदि बड़ा करके समझते हैं यहाँ पे कि सपोज करो ये नर्व फाइबर है, ये नर्व एक्सोन है, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, जनरेट होता है। तो पहले जो होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो पोलराइजेशन में रहती है। जब यहाँ पे एपी जनरेट होता है तब एपी ट्रिगर जोन पे क्या होता है, राइज होता है। राइज का मतलब एपी जो होता है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है, वो ट्रिगर जोन पे बढ़ता जाता है। नर्व इम्पल्स प्रोपागेट अलोंग द एक्सोन टू द एक्सोन टर्मिनल। अब जो नर्व इम्पल्स है वो क्या करता है, इस तरह से एक्सोन टर्मिनल तक जो है क्या करता है, प्रोपागेट होता रहता है। ये एक्सोन का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, ये एक्सोन टर्मिनल होता है। तो जब ये क्या करता रहता है, पूरे जो एक्सोन होता है उसके ऊपर क्या करता रहता है, प्रोपागेट होता रहता है, यानी आगे से आगे बढ़ता रहता है। एट प्री सिनेप्टिक एक्सोन कैल्शियम चैनल ओपन। अब देखो इसमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये अपन बात कर रहे हैं कि यदि कोई ये एक नर्व है और ये दूसरी नर्व है, सपोज करो, और इनके बीच में आपस में क्या है, सिनेप्स की प्रक्रिया यदि अपन पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपन प्री सिनेप्टिक, इसको बोलते हैं अपन पोस्ट सिनेप्टिक, और यहाँ जो प्रोसेस को बोलते हैं अपन सिनेप्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 8 प्री सिनेप्टिकल एक्सोन कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक एक्सोन है इसके अंदर जो है वो क्या होंगे, जो चैनल्स होंगे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, जिससे यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें कैल्शियम की जो सांद्रता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम जो होती है क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। जिससे क्या होगा, एक्सोसाइट, फिर एक्सोन टर्मिनल पे कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज एज एक्सोन टर्मिनल, यानी जो एक्सोन टर्मिनल है वहाँ पे जो कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन जो होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिकल वेसिकल। अब आपको पता होना चाहिए कि सिनेप्टिकल वेसिकल क्या होते हैं, एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो मैं अपन को पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, गुच्छे व संरचना होती है जिसके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इस तरह से फिल होते हैं। जैसे कैल्शियम इंक्रीज होता है तो ये क्या होते हैं, इसमें से बाहर निकलने लगते हैं, इसको बोलते हैं प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस, और ये प्रक्रिया होती है सिनेप्टिकल क्लेफ्ट में। और सिनेप्टिकल क्लेफ्ट का मतलब होता है कि दोनों जो नर्व है उनके बीच में जो सिनेप्स की प्रक्रिया होगी, जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अपन सिनेप्टिकल क्लेफ्ट। तो वहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जिसका एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज सिनेप्टिकल क्लेफ्ट एंड बाइंड विद द रिसेप्टर इन पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ से सिनेप्टिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, वो सिनेप्टिकल क्लेफ्ट में आएंगे, और पोस्ट यानी बाद वाली जो न्यूरॉन है उसके अंदर क्या होता है, बाइंडिंग साइट होती है, यानी बांधने के लिए जगह होती है वहाँ पे। सपोज करो यहाँ से कुछ चीज़ रिलीज हो रही है, वो एक दरार में से होते रहे डिफ्यूज हुई और आगे जाके किसी चीज़ से बंध गई, क्योंकि आगे जाकर के अपन को नर्व इम्पल्स क्या करना है, आगे बढ़ाना है, सूचना आगे देनी है, तो उससे जुड़ना भी जरूरी है। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ लाइगेटेड चैनल, जिससे ओपनिंग हो जाती है लाइगेट चैनल की आगे साइड में। डीपोलराइजेशन पोस्ट सिनेप्टिकल पोटेंशियल जो होता है इसको बोलते हैं अपन ईपीएसपी, यानी जब ये पोटेंशियल सिनेप्टिकल क्लेफ्ट को पार करके दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाता है जिसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन, तो वहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं ईपीएसपी, इलेक्ट्रिक एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिकल पोटेंशियल। इस ईपीएसपी के जाने की वजह से फिर वहाँ पे जनरेट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल दोबारा। फिर इस तरह से जो है एक नर्व से दूसरे नर्व पे जो होता है वो क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है। फिर सेम प्रोसेस अगली नर्व में होती है, और ऐसे करते हुए जो पूरी सूचना होती है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, ब्रेन तक। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, पूरा एक फुल फ्लो चार्ट की तरह अपने देख लिया था कि कैसे जो है स्टिमुलस आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एपी बढ़ता है, फिर उसके अंदर नर्व इम्पल्स से कैल्शियम चैनल खुलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो अगले जाके न्यूरॉन पे बाइंड होते हैं, और फिर ईपीएसपी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। थैंक यू।